यदि मैं आपसे कहूँ एक बंद कमरे के अंदर आप किन किन बातों का अनुमान लगा सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा कि एक रूम के अंदर भला हो क्या हो सकती हैं। उसमें बेड हो सकता है, अलमारी हो सकती है, या कपड़े हो सकते हैं, या ऐसी बहुत सी चीज़ें जो एक रूम के अंदर पाई जाती हैं। तो विश्व में एक ऐसी जगह भी है जिसके बारे में लोग अनजान हैं, या उसके बारे में जानते भी हैं, केवल सुनी सुनाई बातों पे विश्वास रखते हैं। रियलिटी में आज तक वहाँ कोई गया नहीं है, उसके बारे में सही जानकारी भी आज तक किसी के पास नहीं है कि आखिर वहाँ पे होता क्या है, या वो इतना रहस्यमय क्यों बना हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तरी अमेरिका के पास नेवादा मरुस्थल में स्थित एरिया 51 की। एरिया 51 इतना बड़ा रहस्य क्यों बना हुआ है, आखिर वहाँ होता क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, जिसके बारे में वो पूरी दुनिया से कट कर है और एक रहस्य का विषय बना हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एरिया 51। एरिया 51 एक ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत से मिथ हैं, बहुत से कहानियां हैं, जिसके बारे में आप YouTube के ऊपर बहुत सी वीडियो भी देखे होंगे, बहुत उसके बारे में जानते भी होंगे। ठीक उसी तरह मैं कुछ जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एरिया 51 उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम नेवादा मरुस्थल में स्थित एक जगह है जिसकी कुल एरिया 3.7 किलोमीटर है। यह एरिया एक ऐसे सेंसिटिव एरिया है जहां पे 24 हावर्स कहें तो पूरे साल 365 दिन 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। आखिर ऐसा क्या होता है यहाँ पे जो इतनी कड़ी सुरक्षा के साथ इस एरिया को कवर किया गया है। कहा जाता है यह एरिया केवल 3.7 किलोमीटर का ही है, जो आज से 6 दशकों से एक रहस्य का बना हुआ है। कहा जाए तो आज से लगभग 60 या 65 सालों से यह एक रहस्य का विषय बना हुआ है। आखिर एरिया 51 के बारे में यह रहस्य कहाँ से फैला, कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में शुरू से शुरू करते हैं। जून 1959 में नीबिया में एक खबर छपी कि एरिया 51 के पास कोई विचित्र विमान दिखा है जो उसके अंदर से रोशनी निकल रही है। नामीबिया में एक ऐसी खबर फैली कि जो उस आसमान में एक अजीबोगरीब तरह का विमान दिखा है, जिसके बारे में लोगों ने माना यह एक UFO है, यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह किसी और ग्रह से आया हुआ एक विमान है। धीरे धीरे यह रहस्य और भी गहरा होता गया। इस कहानी को सुनाने का मकसद यह भी है कि हाल ही में बीते 2021 में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कैंपेन चला हुआ था, जिसमें लगभग 15 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। इस कैंपेन का नाम रखा गया था स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप। देखते देखते इस कैंपेन के साथ लगभग 15 लाख लोग 1 से 1.5 महीने के अंदर जुड़ गए, और लोगों के अंदर ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर एरिया 51 के अंदर ऐसा क्या होता है जो आज भी दुनिया से छिपाया जा रहा है। 15 लाख लोग जो वहाँ पे उसको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हुए थे कि एरिया 51 में आखिर होता क्या है। जब यह कैंपेन जोर शोर से चल रहा था, तब उस समय एक डेट डिसाइड किया गया कि सुबह के 3 बजे सभी लोग एरिया 51 में इंटर करेंगे। यह बात अमेरिकी एजेंसी CIA और US एयरफोर्स के पास पहुंची। उस समय US एयरफोर्स ने एक एडवाइजरी जारी की और कहा, यदि कोई भी व्यक्ति जो एरिया 51 के आसपास आया तो उसके लिए बहुत बड़ा हानि का विषय है, जिसके चलते लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ और लोगों ने एरिया 51 के पास जाने के लिए मना कर दिया, और वहीं से कैंपेन बंद हो गया। इसके बारे में ऐसी बहुत से बातें हैं जो कहा जाता है कि आज भी अमेरिका एलियंस के साथ मिल करके कोई बहुत बड़ा मिशन को ऑपरेट कर रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एरिया 51 का एक बार जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने एरिया 51 के बारे में बहुत कुछ न बोलते हुए इसको समाप्त कर दिया था।
उसके बाद अमेरिका एजेंसी CIA ने 2013 में एक डॉक्यूमेंट के साथ एरिया 51 को के बारे में पूरी बात बताई। उसने भी यह बताया कि यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का एलियंस के साथ कोई भी प्रयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक केवल और केवल मिलिट्री ऑपरेशन किया जाता है। अब हम बात करेंगे आखिर ये UFO या ऐसी चीज़ों की बातें शुरू कहाँ से हुई। क्या ऐसी बातें हुई जिसके बारे में इतना ज़्यादा लोगों के बीच चर्चाएं होने लगी, या ये इतना बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के आगे, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। 1947 में न्यू मैक्सिको में रॉसल इलाके में एक UFO क्रैश होने की घटना हुई। UFO का मतलब अनफ्लाइंग अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। जब वह UFO क्रैश हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो क्रैश हुआ तो उसमें से जो एलियंस थे, बहुत जो जितने भी बैठे थे सब के सब मारे गए, केवल एक जिंदा बचा था। जो अमेरिका उसको लेकर के डेड बॉडी के साथ साथ जो जिंदा एलियन बचा है उसके ऊपर शोध कर रहा है। 80 के दशक में रॉबर्ट ब्लाजर नामक एक व्यक्ति ने इस बात का खुलासा किया कि एरिया 51 में आज भी अमेरिका एलियंस के ऊपर शोध करता है। यह बात जब शुरू हुई तो लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में जानने का इच्छा हुआ, लेकिन जब इस बात का पता किया गया तो बाद में पता चला कि जो रॉबर्ट ब्लॉस था वह कभी भी एरिया 51 से जुड़ा ही नहीं था, वह कभी भी उस एरिया में काम किया ही नहीं था, जिससे आगे चल करके ये जितने भी मिथ से इनको ख़त्म कर दिया गया। इनके बारे में कोई संपूर्ण या कंप्लीट जानकारी नहीं मिल पाई। ऐसे कई अफवाह हैं जो एरिया 51 के बारे में बताते हैं। उनमें से एक और है, कहा जाता है कि जब अमेरिका ने सबसे पहले चंद्रमा पे नील आर्मस्ट्रांग को भेजा था तो सच में वो कभी भी चंद्रमा पे आज तक नहीं पहुंचा है। ऐसा कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग को केवल एरिया 51 के इस लोकेशन पे उतार करके लोगों को केवल मूर्ख बनाया है। यहाँ तक पूरे विश्व को एक झूठ बात बताई है। इसमें कहा जाता है कि एरिया 51 ऐसी जगह है जहाँ का लोकेशन लेकर के वहाँ पे वैसा कस्ट्यूम पहना करके लोगों के बीच एक रूमर फैलाया गया है। वास्तव में कभी भी अमेरिका चांद पर अभी गया नहीं है। एरिया 51 पर लोगों का ध्यान तब और ज़्यादा जाने लगा जब वहाँ की एजेंसी CIA ने 2013 में अपनी बातों को एक ऑफिशियल तरीके से लोगों के सामने रखा। उसने कहा कि CIA ने ऑफिशियली इस बात को माना कि अमेरिका में एरिया 51 नाम की एक जगह है। CIA ने तो यह नहीं बताया कि एरिया 51 में किसी एलियन के साथ या टाइम ट्रेवल जैसी कोई प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। उसने बताया कि यहाँ पे केवल मिलिट्री ऑपरेशन ऑपरेट किए जाते हैं। इसके बाद CIA ने सिरे से नकार दिया कि यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का टाइम ट्रेवल या एलियंस के ऊपर कोई शोध किए जाते हैं। जिससे निकलने वाली हरी नीली पीली रोशनी लोगों को विचलित करती हैं और लोगों का यह मानना है कि यहाँ पे कोई UFO जो फ्लाइंग कर रहा है। जब यह बात CIA ने कहा तब उस समय लोगों ने इस बात को माना, लेकिन CIA ने कभी भी इस बात को, इस दावे को कभी नहीं माना कि वहाँ पे किसी एलियंस या टाइम ट्रेवल जैसी प्रोजेक्ट पे अमेरिका काम कर रहा है। हालांकि एक बात और है जो आपको जाननी चाहिए, जिससे यह मुद्दा और भी गहरा बन जाता है। इसरो ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि 2019 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहा, जिसके बारे में उन्होंने दुनिया के लोगों को बताना चाहा कि हमारा संपर्क एलियंस के साथ है। लेकिन इस बात की पता जब एलियंस को चली तो उन्होंने गैलिक्टो सेग्रेशन के तहत आकर के उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति, एक ऐसा प्लेन है जो 60,000 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है। आज का जो एक नॉर्मल प्लेन है या लड़ाकू विमान है वो औसतन
केवल 40 से 42 हज़ार फीट तक ऊपर उड़ सकता है, लेकिन अमेरिका के पास जो U-2 प्लेन है वो लगभग 60,000 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह विमान की विशेषता केवल यह है कि ये दूसरे कंट्री में जाकर के उसकी जासूसी करके अमेरिका को या उस देश को जिसके पास यह प्लेन है उसको उस देश के बारे में पूरी जानकारी देता है। उस समय वर्ल्ड वार 2 के समय जब रसिया और अमेरिका एक दूसरे देशों के बारे में जासूसी जब तेजी से करवा रहे थे, तो उस समय जब उनके जासूसों को पकड़े जाने पे उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब जासूस पकड़े जाते थे तो उनको पता चल जाता था कि यह जासूस किस देश से आया हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने U-2 नामक प्लेन की आविष्कार किया, जिसने उसकी टेस्टिंग के लिए बार बार रसिया भेजता था और रसिया का जासूसी करता था। U-2 प्लेन का सच सामने तब आया जब एक बार अमेरिका ने रसिया के अंदर U-2 प्लेन को जासूसी करने के लिए भेजा था। तब उस समय रशियन एजेंसी ने उस जहाज को पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद उसी समय आसमान में उसको मारकर गिरा दिया था। जो उसका पायलट था फ्रांसो, उसको पकड़ने के बाद यह बात सामने आई कि यह प्लेन एरिया 51 से उड़ता था, जो रसिया में आकर के रसिया की जासूसी। U-2 प्लेन के पकड़े जाने के बाद में CIA और US एयरफोर्स ने एक अच्छी रणनीति बना करके एरिया 51 को और भी ज़्यादा सिक्योर कर दिया और वहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए पूर्ण तरीके से वर्जित कर दिया। उससे पहले U-2 को पकड़े जाने से पहले उतना ज़्यादा एरिया 51 में लोगों का उतनी अच्छी से शक्ति नहीं होती थी, लेकिन जब वर्ल्ड वार 2 के समय रसिया द्वारा U-2 प्लेन को मार गिराया गया, तब से CIA और US एयरफोर्स के द्वारा एरिया 51 को कटीले तारों और पूरी तरह से उसको किसी को भी जाना वर्जित कर दिया गया। रसिया एवं अमेरिका के द्वारा जितने भी जासूस उसमें पकड़े गए, उनको एक एग्रीमेंट के द्वारा एक दूसरे देशों के लोगों को छोड़ दिया गया। इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे आखिर एरिया 51 का रहस्य इतना बड़ा बना या इसे इतना रहस्यमय बनाया गया, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताया है, ये उतना भी ज़्यादा कवर नहीं करती जितना कि मैं आगे आपको जो बात बताने वाला हूँ ये और भी ज़्यादा जानने योग्य है। इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष स्पेस के हेड हेमोदियोस ने एक ऐसी बात बताई जो कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। उन्होंने लगभग अपने 30 वर्षों के कार्यकाल में जिन्होंने इजराइल के अंतरिक्ष स्पेस का हेड रहते हुए उन्होंने अपना 30 साल उस अंतरिक्ष स्पेस हेड के लिए बिताया था। उन्होंने इजराइल के एक लोकल न्यूज़ में इंटरव्यू में कहा था कि आज भी अमेरिका एलियंस के साथ एक शोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ इजराइल भी इस एग्रीमेंट में शामिल है। उन्होंने इस बात का दावा किया कि अमेरिका और इजराइल एक गैलिक्टो सेशन के साथ उस एलियंस के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़ने के साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका और इजराइल के साइंटिस्ट जो आज भी एलियंस के साथ एक प्रोजेक्ट पे शोध कर रहे हैं। हेमोदियोस ने 2011 में रिटायर्ड होने के बाद लगभग 8 साल के बाद हेमोदियोस ने इन सब के बारे में बताया कि आज भी एलियन हमारे पृथ्वी पर आते हैं और आज भी अमेरिका और इजराइल के साइंटिस्टों या एजेंटों के साथ आज भी उनका मुलाकात होता है, उनके साथ उनकी बातें होती हैं। इस बात को सुन करके एरिया 51 जैसी जगह पे और भी लोगों का जानने के लिए इच्छुक हुए और एरिया 51 और भी ज़्यादा रहस्यमय। हेमोदियोस के बातों पर विश्वास करना काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि इन्होंने इजरायली स्पेस एजेंसी के हेड रह चुके हैं। इसदो ने अपने इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि भले ही मेरी बात लोगों को मजाक लग रही हो, लेकिन आने वाले कुछ दशकों में या कुछ समय में यह बात सत्य साबित होने वाली है कि अमेरिका और इजराइल के जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके साथ एलियन के साथ संबंध आज
हेमोदियोस की बातों को इसलिए नकारा नहीं जा सकता क्योंकि इन्होंने इजरायली स्पेस एजेंसी में 30 सालों तक काम किया है और उसके यह हेड इसरो ने कहा कि अमेरिका और इजरायल गैलिक्टो फेडरेशन के साथ एक एग्रीमेंट किए हुए हैं जो उनसे बातें होती है कि वह एलियंस के बारे में जानना चाहते हैं और एलियन यह जानना चाहते हैं कि अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कैसे ह्यूमन अलाइव करता है, जीवित रहता है। तथा इनके साथ अमेरिका और इजरायल ने इस एग्रीमेंट के साथ यह जानने की कोशिश की है कि आखिरकार ब्रह्मांड क्या है, यहाँ के लोग, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसरो ने अपने इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि भले ही मेरी बात लोगों को मजाक लग रही हो, लेकिन आने वाले कुछ दशकों में या कुछ समय में यह बात सत्य साबित होने वाली है कि अमेरिका और इजरायल के जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके साथ, एलियन के साथ संबंध आज भी चालू है। और देखने की बात यह, इसरो ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि 2019 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहा, जिसके बारे में उन्होंने दुनिया के लोगों को बताना चाहा कि हमारा संपर्क एलियंस के साथ है। लेकिन इस बात की पता जब एलियंस को चली तो उन्होंने गैलिक्टो फेडरेशन के तहत आकर के उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को मना किया और कहा कि यह बात अभी बताना सही नहीं होगा क्योंकि अभी पृथ्वी के लोग उतने जागरूक या उतने एडवांस नहीं हुए हैं जो अभी इसके बारे में वो जानने योग्य हैं। इसरो ने अपने इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि भले ही मेरी बात लोगों को मजाक लग रही हो, लेकिन आने वाले कुछ दशकों में या कुछ समय में यह बात सत्य साबित होने वाली है कि अमेरिका और इजरायल के जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके साथ, एलियन के साथ संबंध आज भी चालू है। और देखने की बात यह है कि क्या आने वाले समय में हेमोदियोस की बात सत्य होती हैं। यह बात, इतनी जो चीज़ें हमने बात की है कि कैसे एरिया 51 या उसका जगह इतना रहस्यमय बना। शुरुआती में हमने देखा कि कैसे नामीबिया में एक यूएफओ का क्रैश होना या उसमें किसी एलियंस का जिंदा पकड़े जाना, ऐसी बहुत सी मिस्ट्री हैं जिस पे अमेरिका ने एलियंस के साथ वहाँ पे शोध कर रहा है, उनके ऊपर प्रयोग कर रहा है। ऐसे बहुत से मिथ हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हमारा एलियंस के साथ कोई संबंध नहीं है। यह बात सही है कि ऐसे कई जगहों पे यूएफओ देखे गए हैं जिनका आकार, शेप सब बिल्कुल आज के जो आधुनिक प्लेन हैं उनसे टोटल भिन्न दिखते हैं। तो इससे कहा नहीं जा सकता कि वास्तव में एलियंस नहीं होते हैं। हेमोदियोस के द्वारा दिए गए इंटरव्यू में यह साबित होता है कि आज भले ही हम ना जानते हों, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं या जो ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं जो इस बात को केवल एक सीक्रेट तरीके से रखना चाहते हैं। ऐसा होता है या ऐसा समय आएगा कि जब वो इस बात को पूरी दुनिया को बताएंगे कि उनका संबंध केवल पृथ्वी से ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया से भी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।